Hello everyone, welcome to शिव कृपा स्टडी पॉइंट एंड आई एम योर कृपा मैम। डियर्स, आज हम अपनी 7th क्लास की इंग्लिश बुक हनीकॉम्ब के चैप्टर 8 की पोइम कर रहे हैं और पोइम का नाम है मीडो सरप्राइजेज। मीडो मतलब घास के जो मैदान होते हैं जिन्हें हम चारागाह भी बोल सकते हैं, उनको बोलते हैं मीडो। और सरप्राइजेज आश्चर्य, तो घास के मैदान में जो आश्चर्य होते हैं उनके बारे में आज अपनी पोइम है। इसका जो लेसन है उसकी एक्सप्लेनेशन मैं पहले करवा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप आराम से अपने लेसन को रीड कर सकते हैं। नाउ स्टार्ट आवर पोइम। वॉक अक्रॉस अ ग्रीन फील्ड, अ पार्क और इवन अंडर ए क्लम्प ऑफ ट्रीज। वॉक अक्रॉस गुजरते हुए, एक ग्रीन फील्ड हरे भरे खेत से, एक हरे भरे खेत से गुजरते हुए, या फिर ए पार्क, एक पार्क में से, और इवन यहाँ तक कि अंडर ए क्लम्प ऑफ ट्रीज, जहाँ क्लम्प ऑफ ट्री का मतलब होता है पेड़ों का जो झुरमुट होता है, बहुत सारे पेड़ जहाँ पे इकट्ठे होते हैं उनको बोलते हैं क्लम्प ऑफ ट्रीज। पेड़ों के झुरमुट के नीचे से गुजरते हुए। यू विल नोटिस, आपने नोटिस किया होगा, मैनी वंडरफुल थिंग्स, बहुत सारी वंडरफुल आश्चर्यजनक थिंग्स, चीज़ों को। जब किसी आप हरे भरे घास के मैदान में से गुजरते हैं या पार्क और या फिर पेड़ों के झुरमुट के नीचे से गुजरते हैं तो आपने शायद बहुत सारे आश्चर्यों को नोट किया होगा, देखा होगा। What are some of the surprises a meadow has? What are the some of surprises? कुछ आश्चर्य क्या हैं ए मीडो हैज, जो कि एक घास के मैदान के पास होते हैं। फॉर समवन, किसी के लिए, विद अ कीन आइज, जिसकी तेज आंखें हों, कीन आइज मतलब तेज आंखें हों, एंड अ शार्प ईयर, और जिसके कान भी तेज हों। तो देखते हैं पोइम में क्या क्या सरप्राइजेज हैं। मीडो हैज सरप्राइजेज, you can find them if you look, walk softly through the velvet grass and listen by the brook। क्या कहा है इसमें? मीडो है सरप्राइजेज, जो घास के मैदान हैं उनके पास सरप्राइजेज होते हैं, आश्चर्य बहुत सारे होते हैं। यू कैन फाइंड आउट दैम, और आप उनको फाइंड आउट कर सकते हो, उन्हें ढूंढ सकते हो। इफ़ यू लुक, अगर तुम देखो, अगर तुम देखते हो ध्यान से तो तुम्हें वो आश्चर्य पता चल जाएंगे कि कौन कौन से हैं। वॉक सॉफ्टली, वॉक सॉफ्टली धीरे धीरे चलो। थ्रो द वेलवेट ग्रास, वेलवेट मतलब मखमल के जैसी जो मुलायम ग्रास है, घास है, उसके ऊपर से। एंड लिसन बाय द ब्रूक, और जो ब्रूक है पानी के जो बहने की आवाज़ होती है उसको बोलते हैं ब्रूक, और जो ब्रूक है पानी के बहने की आवाज़ है उसको ध्यान से सुनो। एक जो मीडो है घास का मैदान है, उसके सरप्राइजेज आपको तभी पता चलेंगे, तभी दिखाई देंगे जब वहाँ पे आप एकदम धीरे धीरे चलते हो और जो पानी की जो आवाज़ है उसको भी बहुत अच्छे से सुनते हो। You may see a butterfly rest upon a buttercup and unfold its drinking staves to sip the nectar up। You may see a butterfly, शायद तुम एक बटरफ्लाई को, एक तितली को वहाँ देख सकते हो। रेस्ट अपॉन ए बटरकप, जो एक बटरकप के ऊपर रेस्ट कर रही है, आराम कर रही है। बटरकप क्या होता है? एक कप के जैसा आकार का जो फूल होता है उसको बोलते हैं बटरकप, जो कप जैसा हो लेकिन ये फूल होता है, और इसको बोलते हैं बटरकप। और इसके ऊपर एक तितली आराम करते हुए आपको दिखाई दे सकती है। एंड अनफोल्ड इट्स ड्रिंकिंग स्टाव, और ये अनफोल्ड किए हुए होती है, खोले हुए होती है। इसके जो पीने के अंग होते हैं, ड्रिंकिंग स्टार्स मतलब इसके जो स्टार होते हैं जिनसे ये रस वगैरह को पीती है, उनको ये खोले हुए होती है। टू सिप द नेक्टर अप, नेक्टर अप मतलब ये जो रस चूसती है। वैसे तो नेक्टर का मतलब होता है अमृत, लेकिन यहाँ पे सेंस आएगी कि वो जो रस चूस रही हैं उनको चूसने के लिए अपने ड्रिंकिंग स्टार को अनफोल्ड कर लेती हैं, खोले हुए होती हैं। अगला देखिए पैराग्राफ। यू मे स्कियर ए रैबिट who is sitting very still, though at first you may not seen him when he hopes you will। You may
स्केयर, स्केयर का मतलब होता है डरना, डराना। यू मे स्केयर, आप शायद डरा सकते हो, ए रैबिट, एक खरगोश को। रैबिट मीन्स खरगोश और स्केयर मीन डराना। तो यू मे स्केयर ए रैबिट, तुम एक खरगोश को डरा सकते हो। हु इज सीटिंग वेरी स्टिल, जो बैठा हुआ हो, वेरी स्टिल, बहुत शांति से। घास के मैदान में कोई खरगोश बिल्कुल शांति से बैठा हुआ होता है, उसको आप डरा सकते हो। दो, हालांकि, एट फर्स्ट, पहले, यू मे नॉट सीन हिम, तुम उसे नहीं देख सकते, क्योंकि वो बिल्कुल शांति से घास में बैठा हुआ होता है, तो पहले वो दिखाई नहीं देता है। व्हेन ही होप यू विल, लेकिन जब वो होप करता है, फुदकता है, यू विल, तब तुम उसे देख पाते हो। एक खरगोश घास के मैदान में शांति से बैठा रहता है और तुम उसे डरा भी सकते हो, लेकिन एकदम से तुम्हें वह दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब वो होप करेगा, उछलेगा, तब वो तुम्हें दिखाई देगा। अगले पैराग्राफ में क्या है? ए dandelion whose fuzzy head was golden days ago has turned to airy parachutes that flutter when you blow. ए डेंडेलाइन, डेंडेलाइन का मतलब होता है, डेंडेलाइन एक किस्म का फूल होता है। जैसे देखिए ये जो पिक्चर में दिखाया गया है, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, ये है डेंडेलाइन का फूल, जो कि येलो और ब्राउन ब्राउन कलर का होता है। इसको बोलते हैं डेंडेलाइन का फूल। तो ये जो डेंडेलाइन का फूल होता है, हुज फ्यूजी हेड, जिसका जो हेड होता है, सिर जो जिसका होता है वो फ्यूजी होता है, मतलब एकदम रोएदार होता है, मुलायम होता है। वाज गोल्डन डेज अगो, वो डेज अगो बहुत दिनों पहले वो गोल्डन कलर का था। हैज़ टर्न टू एरी पैराशूट, लेकिन अब वो बदल चुका है एरी पैराशूट, जो हवा में उड़ने वाले पैराशूट होते हैं उनके जैसा। दैट फ्लटर, फ्लटर का मतलब होता है आगे पीछे घूमना, आगे पीछे उड़ना, ठीक है। दैट फ्लटर, जो आगे पीछे उड़ेगा। व्हेन यू ब्लो, जब तुम इसके ऊपर फूंक मारोगे, जब तुम इस फूल के ऊपर फूंक मारोगे तो ये आगे पीछे उड़ता हुआ आपको दिखाई देगा। आगे देखिए, एक्सप्लोर द मीडो हाउसेज, ए ब्यूरोज इन ग्राउंड, ए नेस्ट बीनीथ टाल ग्रासेज, द एंट अमेजिंग माउंट। एक्सप्लोर, एक्सप्लोर का मतलब होता है खोजना, ढूंढना। तो खोजने की कोशिश करो, ढूंढने की कोशिश करो। द मेडो हाउसेज, जो घास की मैदान में हाउस बने हुए हैं, घर बने हुए हैं, उनको आप खोजें। द ब्यूरोज इन द ग्राउंड, जो कि ब्यूरो हैं, ब्यूरो का मतलब होता है रेत में धसे हुए हैं, इन द ग्राउंड, जमीन में, जो कि जमीन के ऊपर रेत में धसे हुए घर हैं, उनको आप ढूंढने की कोशिश कीजिए। ये किस चीज़ के घर होते हैं? जैसे सांप वगैरह, खरगोश, ये इस टाइप के जो जानवर होते हैं, ये ज़मीन के अंदर अपने घर बनाते हैं ना, तो उनको बोला है कि जो उनके ब्यूरोज हैं मेडो के अंदर, उनको आप ढूंढने की कोशिश कीजिए। ए नेस्ट बीनीथ टॉल ग्रासेस, और एक नेस्ट को, एक नेस्ट घोंसला, बीनीथ द टॉल ग्रासेस, लंबी घास के अंदर, लंबी घास के नीचे बना हुआ, आपको वहाँ पे एक घोंसला भी मिल जाएगा। द एंट अमेजिंग माउंट, और जो एंट्स हैं, चींटियाँ हैं, उनके अमेजिंग, अद्भुत जो माउंट है, टीले। जब चींटियाँ अपना घर बनाती हैं तो पास में अंदर से मिट्टी निकाल के पास में इकट्ठा करके बहुत बड़ा माउंड बना लेती है ना, उसको, उस रेत का जो ढेर होता है उसको बोलते हैं माउंड। तो जो चींटियाँ हैं उनके अमेजिंग माउंड, उनके बहुत शानदार जो टीले हैं, वो भी आपको एक मीडो में दिखाई दे जाएंगे। ओह, मीडो हैज़ सरप्राइजेज एंड मैनी थिंग्स टू टेल, यू मे डिस्कवर दीज यूर सेल्फ if you look and listen well. ओह, अरे, मीडो हैज़ सरप्राइजेज, मीडो हैव सरप्राइजेज, जो मीडो है, घास का मैदान है, उसमें बहुत सारे आश्चर्य होते हैं। एंड मैनी थिंग्स टू टेल, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें बताया जाना चाहिए। यू मे डिस्कवर दीज यूर सेल्फ, और शायद तुम इन्हें डिस्कवर कर सकते हो, खोज सकते हो, योर सेल्फ, अपने आप। इफ़ यू लुक, अगर तुम देखो, एंड लिसन, और सुनो, वेल, अच्छी तरह से। इसमें शॉर्ट सी पोइम है, लेकिन इसमें बताया है कि जो मीडो होती है, घास के मैदान होते हैं, उनमें बहुत सारे आश्चर्य छुपे हुए होते हैं, लेकिन वो आश्चर्य केवल तभी दिखाई देते हैं
तभी उन आश्चर्यों का हमें पता चलता है जब हम एकदम ध्यान से उनको देखते हैं और आराम से सुनते हैं उन सारी चीज़ों को जो कि वहाँ पे हलचल हो रही होती है, तभी हमें पता चलता है कि इसमें कौन कौन से आश्चर्य हैं। तो आई होप ये शॉर्ट सी पोइम, प्यारी सी पोइम आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नहीं समझ में आई, कोई क्वेरी रहती है, कोई डाउट है आपका, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में बेल आइकन आएगा, उसको ऑल पे सेट कर लेना ताकि मेरी वीडियोस कंटिन्यूसली आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम।